हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, औसत लागत मूल्य निर्धारण को। जो टॉपिक है आपका 06 से रिलेटेड, 06 के एग्ज़ाम में पूछा गया, लेकिन 106 में के लिए भी आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जो शॉर्ट नोट है वो पूछे जा सकते हैं एक दूसरे के सिलेबस में से भी, चाहे थोड़ा बहुत चेंजेस है आपके सिलेबस में, क्योंकि जो माइक्रो का सब्जेक्ट कोड है 01, 001 और 101, वहाँ पे भी जो है मैंने देखा है कि सेम जो है शॉर्ट नोट पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग 106 के लिए भी से प्रिपेयर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग क्या है कि जो मोनोपोली मार्केट है उसको रेगुलेट करने का एक तरीका है, जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, जिसके थ्रू मोनोपोलिस्ट टेंड टू प्रोड्यूस लेस देन ऑप्टिमल क्वांटिटी पुशिंग द प्राइस अप। अब जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, जो एक अधिकारी होते हैं कि भाई उनका किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अधिकार है, उनके जैसा बनाने वाला कोई मार्केट में नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस करते हैं लेस। क्यों? ताकि उनके जो प्राइस हैं वो राइज़ हो। ठीक है, क्योंकि जब सप्लाई कम होती है तो चीज़ों की प्राइस जो है वो राइज़ होते हैं। क्यों? लोग तो डिमांड करेंगे, क्योंकि उसका जैसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में अवेलेबल। लोग डिमांड कर रहे हैं, वो सप्लाई कम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, राइज़ हो जाएंगे प्राइस। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करने के लिए इन्हीं मोनोपोली मार्केट को या मोनोपोलिस्ट को करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द गवर्नमेंट में यूज़ एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग एज अ टूल टू रेगुलेट प्राइस मोनोपोलिस्ट में चार्ज। तो गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए मोनोपोलिस्ट जो भी प्राइजेस चार्ज करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग का, औसत लागत मूल्य निर्धारण का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग फोर्स मोनोपोलिस्ट टू रिड्यूस प्राइस टू वेयर द फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट द मार्केट डिमांड का। तो जो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग फोर्स है, औसत लागत मूल्य निर्धारण है, वो मोनोपोलिस्ट को क्या करता है, फोर्स करता है कि वो अपना प्राइस रिड्यूस करे। कहाँ तक? एवरेज टोटल कॉस्ट तक, जहाँ पे मार्केट डिमांड क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, प्राइस कम होंगे तो सामाजिक कल्याण बढ़ेगा। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो मोनोपोलिस्ट यहाँ पे अर्न कर पाएंगे, जो किसके बराबर होगा, प्राइस इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। तो ये जो रूल है वो अधिकतर जो अप्लाई होता है एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग का, वो नेचुरल या लीगल मोनोपोलीज में होता है। अब नेचुरल मोनोपोली क्या है ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ हो गई, तो को इनके प्राइस को ठीक करने के लिए कि भाई सही प्राइस जो है मार्केट में जो हो, ताकि जो पुअर कंज्यूमर हैं वो भी उस कमोडिटी को परचेज कर सके। मैंने नेचुरल मोनोपोली में आपको टैप वाटर का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंग फर्म इन फ्री मार्केट सिचुएशन, प्राइस ऑफर्ड बाय प्रोड्यूसर विल टेंड टू फॉल टू देयर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर टाइम एज अ वन कंपनी compete फॉर द मार्केट शेयर ऑफ अदर बाय ऑफरिंग द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट। ऐसा क्यों करते हैं? मूल्य निर्धारण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर फ्री कंपटीशन होगा, भाई उनके सामने कोई नहीं है रेगुलेट करने के लिए, तो जो प्रोड्यूसर है वो कोई भी प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, however allowing monopoly to be unregulated can produce economy harmful effect such as price fixing। तो वही है, अगर एकाधिकार का यहाँ पे अनरेगुलेट होगी, मीन्स कि अगर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही, तो वो मन माने पैसे क्या है, मूल्य निर्धारण खुद करेंगे, जो एक हानिकारक प्रभाव जो है, इकोनॉमिकली हार्मफुल इफेक्ट पहुँचाएगा। तो इसीलिए किसका इस्तेमाल करती है सरकार मोनोपोली को रेगुलेट करने के लिए? एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जो मोनोपोली है वो क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, प्राइस इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ी है। ठीक है, जहाँ TR इक्वल टू TC होता है, भाई जितना कॉस्ट लग रही है उतना रिवेन्यू आप अर्न कर पा रहे हैं। तो ये जितना उसकी कॉस्ट लग रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट, उस हिसाब से उसने प्राइस रखा है, तो ना ही उसे घाटा होगा,
और ना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, जितनी उसकी लागत लग रही है उतना वो वसूल कर पा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।